इंसान की बर्बादी के 4 कारण। एक महात्मा की कहानी। दोस्तों, चाहे जाने में हो या अनजाने में, इंसान अपने जीवन में गलतियां करता रहता है। लेकिन जब इन गलतियों का उसे पता चलता है तो उसे बहुत पछताताप होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और वह इंसान जिसने गलतियां की थी वो तब तक बर्बाद हो चुका होता है। दोस्तों, आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है और वो हमारे अंदर ही अंदर हमें बर्बाद कर रही हैं? तो आइए मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे कि यदि इन गलतियों का पता हमें पहले चल जाए तो हम ऐसी गलती करने से बच जाएंगे और अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। प्रिय मित्रों, एक नगर में बड़ा ही धनी व्यक्ति रहता था और उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक पुत्र की, क्योंकि उस सेठ के पास सब कुछ था परंतु एक संतान नहीं थी। इसी कारण से वो सेठ हमेशा दुखी रहता था और बड़ा ही चिंतित रहता था। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उस धनी सेठ को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। इस बात को सुनकर वो सेठ बड़ा ही खुश हुआ। तब उस सेठ ने अपनी पत्नी का बड़ा ही ध्यान रखा। फिर एक दिन उस सेठ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अपने लड़के की खुशी में उस सेठ ने पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई। बड़ा ही भारी उत्सव हुआ। नगर के सभी लोग खाने पर आमंत्रित किए गए। सेठ ने अपने पुत्र के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र जवान हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजने का निर्णय लिया ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहा था और शिक्षा ग्रहण करते हुए एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और गुरुकुल के जितने भी उसके गुरु थे वो सभी बहुत खुश थे कि उसने छोटी सी उम्र में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रिय मित्रों, समय कब बदल जाए किसी को कभी पता नहीं चलता। ऐसे ही उस बालक के साथ में हुआ। किसी दुर्घटना में उस बालक के माता पिता की मृत्यु हो गई। प्रिय मित्रों, उस समय बालक गुरुकुल में ही था जब उसने सुना कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो उस बालक का मुंह सांसारिक माया से बिल्कुल हट गया। तो उस बालक का मन सांसारिक मुंह माया से बिल्कुल हट गया। अब उसने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपना सारा जीवन लोगों की भलाई करने में ही लगाऊंगा। कुछ समय बाद जब उस बालक की शिक्षा पूरी हुई तो वह एक अच्छा सन्यासी बन गया और वो दूर हिमालय के एक जंगल में चला गया और जंगल में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। जब उसकी तपस्या पूरी हो गई तो तपस्या पूरी होने के बाद तब उसने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। और समय के साथ साथ उस बालक के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल गए और बहुत से लोग उसके पास शिक्षा पाने के लिए आने लगे और दूर दूर के लोग अपनी समस्या लेकर उस सन्यासी के पास पहुंचने लगे और वह सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता। इसी कारण से वो सन्यासी पूरे राज्य में मशहूर हो गया। जिस नगर में वो सन्यासी रहता था उस नगर का राजा बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। जब उस राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तब उस राजा ने उस सन्यासी से मिलने का अपने मन में निश्चय किया। अगले सुबह वो राजा उस सन्यासी से मिलने के लिए अपने महल से निकला और जाकर उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंच गया। जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह राजा उस सन्यासी के पास पहुंचा तो अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा उस सन्यासी को प्रणाम करके बैठ गया और सन्यासी से वार्तालाप करने लगा। वो राजा उस सन्यासी से पहली ही मुलाकात में इतना प्रसन्न हो गया कि उसने उसी समय से अच्छाई के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। तब राजा खड़ा होकर मन में सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में कि सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों, यह सब सोचकर उस राजा ने उस सन्यासी से अपने महल में चलने की विनती की। तब राजा का आग्रह सुनकर वो सन्यासी मना नहीं कर सका और वो सन्यासी महल में चलने के लिए तैयार हो गया। इधर राजा सन्यासी को लेकर अपने महल पहुंच गया और राजा ने उस सन्यासी का खूब सम्मान किया और शाही कमरे में ले जाकर उस राजा ने सन्यासी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद राजा को सन्यासी ने बहुत धन्यवाद दिया और राजा से वापस जाने की आज्ञा मांगने लगा। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
और आप यहाँ पर रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ साथ हमें भी अच्छा लगेगा। यह सब सुनकर राजा का प्रस्ताव सन्यासी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि सन्यासी महाराज को बगीचे में रहने के लिए और साथ साथ खाने पीने के लिए सभी तरीका के भोजनों का प्रबंध कर दिया जाए। तब राजा के आज्ञा अनुसार सेवकों ने एक कुटिया में सन्यासी की व्यवस्था कर दी और वो सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे और वो सन्यासी उस कुटिया में कई वर्ष रहे और राजा ने उनकी खूब सेवा की। एक दिन राजा और रानी के लिए आवश्यक कार्य के लिए किसी दूसरे राज्य जाना पड़ा और राजा ने सन्यासी की सेवा के लिए एक सेवादार को पहरे पर लगा दिया, परंतु वह सेवक राजा के जाने के बाद बहुत ही भयंकर बीमार पड़ गया और वो अपने घर चला गया और वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। जब वो राजा लौटकर वापस आया तब सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते उसे तुम उठाते क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए और कहा कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। आप अपना क्रोध शांत करके मुझे माफ कर दीजिए और आप मुझे ये बताइए कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है। यह सब सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा और मुझसे किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ पर किस हाल में हूँ। इस बात को सुनकर राजा ने उस सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। इधर राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो इधर रानी भी चुपके से सब कुछ सुन रही थी और सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही। उसके बाद राजा ने कभी सन्यासी को शिकायत का मौका नहीं दिया और सन्यासी की खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों के बाद में फिर किसी कार्यवश राजा को अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार उस राजा ने अपने जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं लौटकर वापस नहीं आता तुम स्वयं इस सन्यासी की देखभाल करोगी। दोस्तों, यह सब सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। रोज भोजन को बना करके सन्यासी महाराज को ले जाकर दे आती थी। मित्रों, एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। इधर सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज भोजन क्यों नहीं आया। उसके बाद उस सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर के देखेगा कि भोजन क्यों नहीं आया। फिर वह सन्यासी महल पहुंच गया। जब वह सन्यासी जाकर महल में पहुंचा तो वहां पर उसकी नजर रानी पर पड़ गई। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे और रानी की कजरारी आंखें जो देखने मात्र से घायल कर देती थीं। रानी के इतने सुंदर रूप को देख करके वह सन्यासी चकित रह गया और रानी की सुंदरता उस सन्यासी के मन में बस गई। वो सन्यासी वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया के लिए वापस लौट आया और वो सन्यासी उस रानी के सुंदर चेहरे को भुला नहीं पाया। अब वो सन्यासी खाना पानी छोड़कर अपनी ही कुटिया में पड़ा रहा। उस सन्यासी ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिसके कारण वो बहुत कमजोर हो गया। जब कुछ दिनों बाद वो राजा वापस अपने महल लौटे और उन्हें उस सन्यासी की हालत का पता चला तो वो राजा सीधे सन्यासी के पास पहुँचे और जाकर बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको भला क्या हो गया है? आप भला इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको इस कुटिया में किस बात की चिंता है और किस गहरी सोच में आप डूबे हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब वो सन्यासी कहने लगा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। इस बात को सुनकर राजा ने कहा, तो क्या बात है, आप जरा मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी को जरूर दूर करूंगा। इस बात को सुनकर सन्यासी ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपकी रानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस बात को सुनकर वो राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद उस राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको तो रानी दे दूंगा। इस बात को सुनकर वो सन्यासी बहुत खुश हो गया और राजा उस सन्यासी को लेकर अपने महल में चले गए। जब राजा और सन्यासी जाकर महल में पहुंचे तो उस दिन उस रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहन रखे थे। फिर राजा अपनी रानी के पास पहुंचे। फिर रानी ने राजा से कहा कि आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं ये नहीं चाहता किसी ज्ञानी पुरुष का मेरे सर पर कलंक लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा, क्या ये पाप आप अपने सिर पर लेना चाहती हैं?
इस बात को सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता को देखकर दीवाने हो गए हैं। तब रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब मुझे ये पता है कि मुझे अब क्या करना है। उसके बाद ना तो सन्यासी का पाप आपके ऊपर लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की इस बात को सुनकर राजा ने उस सन्यासी को रानी के लिए सौंप दिया। उसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया पर जाकर पहुंचा। जब वो रानी जाकर कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। इस बात को सुनकर वो सन्यासी राजा के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि हे राजन, हमारे लिए रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस सन्यासी के लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर वो सन्यासी रानी को लेकर अपने घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि ये घर तो बहुत गंदा है, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। इस बात को सुनकर वो सन्यासी फिर राजा के पास पहुंचा और जाकर कहा कि हे राजन, आपने जो घर मुझे दिया है उस घर की हालत बहुत ही खराब है। दोस्तों, सन्यासी की बात सुनकर उस राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद वो रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं जरूरत की वस्तुएं आपके लिए उपलब्ध करवाते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, जो लोगों की सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्या का समाधान करते थे और जिनको लोग गुरु मानते थे और सब लोग आपको भगवान के रूप में पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। तब रानी की ये बात सुनकर उस सन्यासी को जैसे कि झटका लग गया हो। इसके बाद वो सन्यासी सोचने लगा कि मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, और मैं तो सारी सुख सुविधा के चक्कर को छोड़कर जंगलों में गया था शांति की तलाश में, और ये कैसा पाप करने में जा रहा था। वो सन्यासी की बुद्धि सही हो गई और उसे सद्बुद्धि आ गई और वो सन्यासी खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा था, मैं अभी जाकर तुम्हें राजा को सौंप कर आता हूँ। तब सन्यासी की बात सुनकर उस रानी ने सन्यासी से कहा कि हे महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब सन्यासी ने कहा, पूछो रानी, क्या प्रश्न है। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और मैं तभी से आपके रूप को महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ महाराज, और आपको इतना क्रोध क्यों आया। तब रानी की बात सुनकर उस सन्यासी ने रानी से कहा कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था। जब मैं महल में आया तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मुंह में फंस गया और इनके प्रति मेरा लगाव हो गया और फिर मुझे इनका पाने का लालच आ गया, और जब मुझे नहीं मिला तो मुझे क्रोध उत्पन्न हो गया। हे महारानी, जब भी इंसान की इच्छा पूरी नहीं हो तो इंसान के लिए क्रोध उत्पन्न होता है, और जब इंसान की इच्छा पूरी हो जाए तो उसके लिए लालच पैदा होता है। महारानी, मुझे इस इच्छा की पूर्ति मुझे काम वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो अपनी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा से ऊपर होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य के बर्बादी के 4 कारण होते हैं। इन्हीं 4 कारणों से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये 4 आदतें होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन आदतों पर नियंत्रण पा लेता है वो दुनिया के सभी दुख परेशानी से बच जाता है, और जो इंसान इन 4 आदतों पर नियंत्रण नहीं पाता वो इंसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। इस बात को सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा कि हे महाराज, मुझे कृपा करके आप वो 4 आदतें बताइए जिनके कारण हर एक इंसान बर्बाद होता है। तब सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने की पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर होती है। यह व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही इंसान की एक इच्छा पूरी हुई वैसे ही वो दूसरे की ओर बढ़ने लगता है।
इसी तरीका से एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी और तीसरे के बाद चौथी, वो इसी तरीका से अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ता चला जाता है और फिर वो इन्हीं इच्छाओं की जाल में एक दिन फंस जाता है और वो इस संसार में दुखी रहने लगता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो उसका मन उसकी इच्छा के अनुसार काम करने लगता है। राजन, मनुष्य को बर्बाद करने की दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस तरह से इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार से वासना का भी कोई अंत नहीं होता और मनुष्य काम वासना के जाल में फंसता चला जाता है। रावण संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता के सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया और उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनी थी। इसीलिए हे राजन, जितना भी हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। ये वासना व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। फिर सन्यासी ने कहा, मनुष्य को बर्बाद करने की तीसरी आदत है क्रोध। जब इंसान की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा होता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता और फिर वो क्रोध में आकर गलत काम कर देता है और साथ साथ दूसरों को भला बुरा कहता है। लेकिन जब व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है तब व्यक्ति को गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक इंसान का सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हे राजन, क्रोध से बचना ही इंसान की बुद्धिमानी है। क्रोध यहाँ तक कि इंसान को बर्बाद कर देता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने की चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सबसे बुरा होता है। लालच में फंसकर इंसान बहुत से लोगों का बुरा कर देता है। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है जब वो अपने मन में लालच को ले बैठता है और इंसान अधिक पाने के लालच में वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके पास है वो भी खो देता है। यदि समय रहते ही व्यक्ति ने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो लालच इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसीलिए हे राजन, जो इंसान इन चार आदतों को छोड़ देता है तो वो इंसान अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को इन चार आदतों से दूर रहना चाहिए। जो इन चार आदतों का त्याग कर देता है वो व्यक्ति इस दुनिया में अमीर व्यक्ति बन जाता है। प्रिय मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें एक कमेंट करके जरूर बताना और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ अपने यार दोस्तों के लिए शेयर कर देना और साथ में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।